हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे दोस्तों एसएससी जीडी मॉक टेस्ट के बारे में। संडे में RW ऐप पे हमारा मॉक टेस्ट होता है। वो मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, वो मॉक टेस्ट तुम्हें ज़रूर देना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। उस मॉक टेस्ट लगाने के बाद अगर तुम एग्ज़ाम में जाके बैठोगे ना, तो तुम्हें कभी भी एग्ज़ाम का जो लेवल है वो कभी भी हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है, इस मॉक टेस्ट से एग्ज़ाम का लेवल तुम्हें हमेशा नीचे मिलेगा, बस ये सोच के चलना हमेशा। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं और यहाँ से मैंने बहुत मॉक टेस्ट लगाए। कभी भी इस मॉक टेस्ट से मुझे एग्ज़ाम का लेवल कभी भी हाई नहीं मिला। हमेशा एग्ज़ाम का लेवल तुम्हें यहाँ से नीचे मिलेगा। ठीक है, अगर तुम्हारे नंबर यहाँ कुछ कम भी बन रहे हैं, अगर मान के चलो तुम्हारे यहाँ नंबर बने 120, तो ये मान के चलो पेपर में तुम्हारे 5-7 नंबर बढ़ के ही आएंगे यहाँ से। ठीक है, कम कभी नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। यहाँ हमारी जो तैयारी होती है वो थोड़े ऊपर लेवल की हो जाती है और वहाँ जाके हमें इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो भाई हम बात करते हैं आज के मॉक टेस्ट के बारे में। सभी मेरे दोस्तों ने ज़्यादातर मॉक टेस्ट लगा लिया होगा। जिस दोस्त ने मॉक टेस्ट नहीं लगाया है वो भाई लगा ले जाके, और ये वीडियो जरूर देखना जिसमें मैं बताऊंगा कि आज का गुड स्कोर क्या रहने वाला है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मैथ्स की। मैथ्स आज का जो था भाई वो करने लायक था। चाहे अगर किसी ने कम भी पढ़ रखा है तो भी ज़रूरी है वो, उसने आज कम से कम 15 क्वेश्चन तो किए ही होंगे, 14-15 तो। ठीक है, हाँ 2-3 क्वेश्चन आज के थोड़े अच्छे वाले थे। एक तो वो बोट वाला था शायद, और एक N+ करके कुछ था, और एक पार्टनरशिप वाला भी ठीक क्वेश्चन था, और एक अनुक्रमानुपाती वाला सवाल था। ये 4-5 क्वेश्चन आज से थोड़े ठीक थे। अगर किसी ने पढ़ रखे होंगे तो इसमें से भी 1-2 सवाल जरूर करा होगा, क्योंकि पार्टनरशिप का कर देगा, अनुक्रमानुपाती वाला भी कर देगा। ठीक है, तो अगर भाई मैं आज मैथ के स्कोर की बताऊं, अगर आज का अच्छा स्कोर एक मतलब ठीक ठाक स्कोर माना जाए, तो अगर किसी बच्चे ने 16-17 क्वेश्चन किए हैं तो भाई बहुत बढ़िया स्कोर है, कोई डरने वाली बात नहीं है। और अगर इससे कोई ऊपर जा रहा है तो उसका तो मामला भाई बहुत बढ़िया है। ठीक है, और अगर कोई इससे नीचे भी लगभग 13-14 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन वालों को बिल्कुल भी डरना नहीं है। अभी 2 महीने से भी ज़्यादा का टाइम बचा हुआ है, तुम बहुत ही अच्छे तरीके से भाई कवर कर सकते हो सारी चीज़ें। जिस चैप्टर में दिक्कत आ रही है, जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं, अगर आज मान लिया तुमसे परसेंटेज का कोई क्वेश्चन नहीं बना, तो तुम उस परसेंटेज के चैप्टर को दोबारा से रिवाइज करो, फिर दोबारा से पढ़ो। ठीक है, यही एक तरीका होता है मॉक टेस्ट एनालिसिस का। अगर तुमसे किसी चैप्टर के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो उस क्वेश्चन को उस चैप्टर को तुम्हें दोबारा से रिवीजन करना चाहिए अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अगर मैंने आज का स्कोर तुम्हें बताया, अगर तुम्हारे 16-17 या इससे ऊपर स्कोर है मैथ में आज, तो बहुत बढ़िया स्कोर है। अगर 13-14-15 तक भी है तो डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है दोस्तों। मेहनत करोगे बहुत आराम से पहुंच जाएगा ऊपर। अगर तुम डर के बैठ जाओगे कि हाँ मुझसे तो नहीं बन रहा भैया, तो भाई दिक्कत है। देखो, अगर कम भी आ रहा है इस टाइम तो कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर रीजनिंग की बात करूँ, तो रीजनिंग तो भाई हमेशा ईजी टू मॉडरेट ही रहती है, कोई ज़्यादा खास आती नहीं है, ना एसएससी की आती है ना कभी मॉक टेस्ट की। ठीक है, तो भाई 17 से 18 क्वेश्चन तुम्हारे हमेशा बनने चाहिए। 16-17-18 इससे कम भाई बिल्कुल नहीं चलने वाला, इतने क्वेश्चन तुम्हारे होने ही चाहिए हमेशा। इसके बाद में अगर हिंदी की बात करूँ, तो हिंदी में आज के मॉक टेस्ट में आपका स्कोर दोस्त 18 से 19 होना ही चाहिए था। दोस्त देखो, एक चीज़ देख लो, अगर तुम्हें भाई एग्ज़ाम के अंदर थोड़ा अच्छा स्कोर करना है तो मैथ, तो रीजनिंग और हिंदी इन दोनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट में तुम्हें भाई 19 से 20 क्वेश्चन करने का टारगेट बनाना चाहिए पूरा। ठीक है, या 20/20 करने का। अगर तुम्हारे दोनों में ही 18-19 क्वेश्चन हो रहे हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम्हें ध्यान फोकस इस बात पर करना है कि दोनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट में तुम्हारे 20/20 हो जाएं, चाहे तुम्हारे रीजनिंग में हो जाएं चाहे तुम्हारे हिंदी में हो जाएं। अगर दोनों में ही करने की कोशिश करो तो भाई फिर तो और भी ज़्यादा अच्छा है। अगर स्कोर दोस्तों हमेशा ऐसे ही बढ़ता है, जो हमारे थोड़े इजी सब्जेक्ट है जैसे रीजनिंग है, हिंदी है, तो इन दोनों सब्जेक्ट में हमेशा अपना स्कोर बढ़ा के चलना है। और साथ में भी और मैथ में भी ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करनी है। इन 3 सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है। कुछ दोस्त क्या करते हैं, सिर्फ मैथ्स और जीके ही पढ़ते रहते हैं, बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। भाई जो इजी सब्जेक्ट हैं उन पे थोड़ा सा अच्छा फोकस करके उनमें पूरे में से पूरा करने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि जीके में तुम कितना ही पढ़ लो, पूरा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, नहीं हो पाते हैं। लेकिन तुम रीजनिंग और हिंदी और मैथ को अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो उसमें भाई पूरे में से पूरे भी तुम कर सकते हो, इसमें कोई भी बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से जो ईजी सब्जेक्ट है उस पर तुम ज़्यादा ध्यान देने की वो करो थोड़ा सा कोशिश। जैसे कि हिंदी है और रीजनिंग है, इन दोनों में 20/20 करने की कोशिश करो अगले मॉक टेस्ट से। ठीक है, टारगेट बनाओ कि हमें इन दोनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट में पूरे में से पूरे करने हैं, या कोशिश करनी है कि दोनों में ही पूरे में से पूरे हो जाए। ठीक है, और मैथ में भी ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करनी है, 17, 18, 19। ठीक है, इतना स्कोर मैथ में भी होना चाहिए। ठीक है दोस्त, अगर कम भी आ रहा है इस टाइम तो ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कोशिश करते रहना है, ये नहीं सोचना कि हाँ मुझसे बन नहीं रहा तो दिक्कत आ जाएगी, भैया मुझसे तो नहीं हो रहा, मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा, इस तरीके से नहीं सोचना।
अगर कम आ भी रहा है तो थोड़ा खुद के बैठ के सोचना है कि हाँ मैं कर लूँगा, अभी टाइम है, मैं कर सकता हूँ। ठीक है दोस्त। उसके बाद अगर मैं जीके की बात करूँ तो जीके भाई हमेशा RWA का थोड़ा मोडरेट रहता ही है। अगर तुम्हारे 10 से 12 13 14 तक क्वेश्चन बन रहे हैं, 10 से प्लस अगर तुम्हारा स्कोर आ रहा है RWA एक मॉक टेस्ट में, जीके के जीएस के सेक्शन में, तो तुम्हारी डरने वाली बात कोई नहीं है भाई, सही है। जब तुम एग्जाम में बैठोगे तो हमेशा यहाँ से तुम्हें स्कोर देखने को ज़्यादा ही मिलेगा। अगर तुम यहाँ 10 क्वेश्चन करोगे जीके में तो तुम्हें एग्जाम में 12 से 13 क्वेश्चन जरूर में हो जाएंगे। अगर तुम यहाँ 12 से 13 क्वेश्चन कर रहे हो तो वहाँ तुम 15 तक क्वेश्चन कर सकते हो आराम से। ठीक है दोस्त। तो ये दोस्तों आज का मॉक टेस्ट का एनालिसिस था भाई। मैं एक बार फिर तुम्हें दोबारा से बता देता हूँ कि सब्जेक्ट वाइज कितना कितना है, अपना तुम मिला लेना रख के कि हाँ तुम्हारा कितना कितना आया सब्जेक्ट वाइज। ठीक है। जैसे कि मैंने मैथ में बताया भाई 16 से 17 क्वेश्चन, रीजन में बताया 17 से 18 क्वेश्चन, हिंदी में बताया मैंने 18 से 19 क्वेश्चन, और जीएस में भाई 12 से 13 क्वेश्चन। ये आज का थोड़ा भाई गुड स्कोर है। अगर तुम 60 से ऊपर या 65 के प्लस समथिंग चल रहे हो, 65 से 1-2 नीचे या 1-2 ऊपर, तो तुम्हारा स्कोर बहुत बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। जो दोस्त भाई 55 के आसपास चल रहे हैं वे ये देखो कि मेरे हिंदी और रीजनिंग में कहाँ गलत हो रहे हैं और मैथ्स में कहाँ गलत हो रहे हैं। जीके पे ज़्यादा ध्यान मत दो, बाकी जो 3 सब्जेक्ट हैं उनमें अच्छा करने की कोशिश करो। अगर तुम्हारे इन तीनों में अच्छे सब्जेक्ट नंबर आ रहे हैं आएंगे तो तुम्हारा जो स्कोर है वो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करने की एक सोचो कि मैथ, रीजनिंग और हिंदी में तुम्हारा स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा है। ठीक है दोस्त। तो भाई अपना स्कोर जरूर कमेंट में बताना कि तुम्हारा स्कोर कितना रहा आज के मॉक टेस्ट में। ठीक है दोस्तों। और मैंने जो भी बताया है भाई इससे मिलाना, और अगर इससे कम बैठ रहा है तो कोशिश करना कि नेक्स्ट वाले मॉक में ये इसी लेवल का लेके आए हम नंबर। और अगर भाई इससे ऊपर तुम्हारे नंबर जा रहे हैं तो भाई फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है, फिर तो ऑल द बेस्ट भाई, तुम बहुत अच्छे लेवल पे चल रहे हो। ठीक है दोस्तों। तो भाई मेहनत करते रहो सभी दोस्त। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों। मैं एक मैथ्स के सॉल्यूशन की एक मतलब क्लास लेके आऊँगा, 8-10 क्वेश्चन करा दूँगा आज के मॉक टेस्ट वाले। ठीक है दोस्तों। वो तुम्हें ज़रूर देख लेना, और अगर तुम्हारे उसमें कोई गलत हुआ होगा तो वो तुम्हें मिला लेना। ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।